सबसे पहले सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। जी हां, और इस बार फिर से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत वजह बनकर के सामने आए हैं। दरअसल हरक सिंह रावत को धामी सरकार ने बीते रविवार को बर्खास्त कर दिया है कैबिनेट से। तो वहीं इसके बाद भाजपा ने हरक को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत लगातार लैंसडाउन सीट से अपनी बहु अनुकृति के लिए भाजपा संगठन से टिकट की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वो पार्टी अलकमान पर भी दबाव बढ़ा रहे थे। भाजपा से इनकार के बाद कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के संपर्क में है, उनके कांटेक्ट में है और उनकी इसी हरकत की वजह से धामी सरकार ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है और भाजपा ने पार्टी से निष्कासित भी कर दिया 6 साल के लिए। जिसके बाद से हरक सिंह अपने साथी विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और कांग्रेस दिग्गजों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आज कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं कांग्रेस में जाने को लेकर या फिर वो कांग्रेस में शामिल भी आज हो सकते हैं। इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। एक बार फिर से चुनाव नजदीक आते आते किस तरीके से सियासी बवंडर खड़ा हो गया है उत्तराखंड में। आप देखिए, हरक सिंह रावत एक बार फिर इसकी वजह खुद बने हैं। अपनी पुत्रवधू के लिए टिकट की दावेदारी लगातार वो कर रहे थे, टिकट की मांग कर रहे थे और जब टिकट नहीं दिया गया, इनकार कर दिया गया हाईकमान की तरफ से, तो फिर ये कहा जा रहा है कि वो लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के संपर्क में थे और फिर उसके बाद हुआ ये पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया और कैबिनेट से बर्खास्तगी उनकी हो चुकी है। आज तो अपना चेहरा छिपाने के लिए कुछ भी कहते रहे। मैं जिस दिन मुंह खोलूंगा उस दिन बहुत विस्फोट हो जाएगा देश की राजनीति में। लेकिन मेरी नैतिकता है, जिस तरह मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा पार्टी को, मैंने उस वायदे को, मुझे बहुत कल इतना भार मेरा हल्का हुआ क्योंकि मैंने एक दिन अगर किसी को कोई बात कह दी वो उस चीज को भूल सकता है, मैं नहीं भूलता हूं। जो पूरा देश चला रहे हैं एक मनगणत सोशल मीडिया पे चले समाचार को आधार बनाकर और इतना बड़ा निर्णय, मैं उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री था, सीनियर मिनिस्टर था, सबसे मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, अमित शाह जी से, नड्डा जी से, प्रहलाद जोशी जी से, सबसे बहुत अच्छे संबंध थे। एक बार मुझसे बिना बात किए हुए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, मुझे लगता है कि विनाशकालीन विपरीत। कई बार मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ, छात्र रहा हूँ और कई बार बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े शासकों से ऐसी गलती होती है जो गलती उनके विनाश के लिए बन जाती है। तो मुझे लगता है कि केवल सोशल मीडिया पे मैं प्रहलाद जोशी जी ने मुझे बुलाया था, हम लोग देहरादून से चले, भीड़ थी इसलिए देहरादून से चलने में देर हो गई, फिर रास्ते में भी जाम था और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह से मिलना चाह रहा था। लेकिन जैसे मैं यहाँ दिल्ली आया, मैं राजकुमार जो विधायक उमेश शर्मा है, मैंने कहा भाई जाके आराम करो, इसमें थक गए हैं और सुबह सबसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने लगा कि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। जो कार्रवाई उन पर हुई है उसके बाद वो सामने आए हैं, अपनी प्रतिक्रिया दी है, बेहद आहत भी वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं हरक सिंह की बर्खास्तगी के बाद बद्रीनाथ से भाजपा विधायक महेंद्र दत्त का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। हरक सिंह रावत भाजपा से बर्खास्त हुए, ये ट्वीट है महेंद्र भट्ट का और वो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त हो चुके हैं, देर से ही सही लेकिन अच्छा निर्णय है, अच्छा फैसला है। अब इसके क्या मायने हैं? इससे पहले भी जब ऐसे घटनाक्रम तमाम हुए हैं हरक सिंह रावत के द्वारा किए गए हैं, तब भी प्रतिक्रिया दी महेंद्र भट्ट ने और आज जब बर्खास्तगी उनकी हुई है, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तब भी उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि देर सही लेकिन फैसला अच्छा है। इसी पर विनोद कुमार जुड़ चुके हैं देहरादून से, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। विनोद, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी अपडेट आप दे इस पूरे प्रकरण को लेकर। और अभी हरक सिंह रावत का बयान भी हम सुन रहे थे, बर्खास्तगी के बाद निष्कासन के बाद वो कह रहे हैं कि उनसे कम से कम एक मर्तबा पूछ लेना चाहिए था, बिना पूछे बिना जाने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनके साथ ज्यादती हुई है, ये कहते हुए अभी हम सुन रहे थे उनको।
बिल्कुल दीपा, देखिए हरक सिंह रावत अभी दिल्ली में ही हैं और मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में सिर्फ ये बता रहे हैं कि अभी मुझे पार्टी से अमित शाह के दुआ के माध्यम से ही निकाला गया है, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। लेकिन उससे ठीक पहले भाजपा संगठन की ओर से बड़ी कार्रवाई हरक सिंह रावत पर की गई है, जिसको 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल से भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि अभी वो दिल्ली में है और जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के नेताओं से उनकी बातचीत हुई है और कोई बड़ा निर्णय आज या कल में हरक सिंह रावत लेने वाले हैं और लंबे समय से एक ही बात पर वो भाजपा संगठन के तमाम नेताओं के साथ इसी बात पर अड़े रहे कि लैंसडाउन विधानसभा सीट से उनकी पुत्र वधू अनुकृति गुसाई को टिकट दिया जाए और उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर कर दी थी कि मुझे इस बार चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को आगे बढ़ता देखना हरक सिंह रावत चाह रहे थे। हरक सिंह रावत की आखिरकार किस तरह की अब मंशा हो सकती है, वो क्या निर्णय लेते हैं, वो तो उन्हीं से बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई हरक सिंह रावत पर हुई है और उससे ठीक अलावा अगर बात करें तो हरक सिंह रावत के खिलाफ तमाम ऐसी लंबी लिस्ट है जिनका विवाद हरक सिंह रावत से रहा हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो या भाजपा में तमाम नेता हो। कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ में विवाद हुआ है, ट्वीट के माध्यम से अब उनकी बौखलाहट भी बाहर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन एक बड़ी बात है, बड़ी कार्रवाई भाजपा के द्वारा हरक सिंह रावत पर हुई है और जो जानकारी अभी मिल रही है कि कुछ देर रात उनकी कांग्रेस के तमाम कई नेताओं के साथ में बातचीत हुई है। तो ये जानकारी अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हुई कि वो कांग्रेस कब ज्वाइन करेंगे और कौन कौन ज्वाइन करेंगे, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वो फिलहाल अपने दिल्ली आवास में हैं, उनकी पुत्र वधू अनुकृति गुसाई उनके साथ में है, उमेश शर्मा काऊ इनके साथ यहाँ से दिल्ली गए थे। लेकिन अब उनके साथ साथ कौन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है उसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हरक सिंह रावत पर हुई है और हरक सिंह रावत के लंबे समय के साथ और कौन कौन बड़े चेहरे होंगे जो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, इस पर लगातार नजर रहेगी। विनोद, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौटूंगी। बड़ी खबर है कि उत्तराखंड भाजपा सरकार पर हरक रावत का बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा हमला वो बोल रहे हैं सरकार पर। उत्तराखंड में कांग्रेस बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार, कांग्रेस में नहीं गया तो भी उसे जिताने का करूंगा काम, निस्वार्थ होकर कांग्रेस को जिताने का काम करूंगा, हरक सिंह रावत ने ये कहा है। देखिए बड़ा हमला है, देखिए वो बोल रहे हैं सीधे भाजपा सरकार पर, कांग्रेस में नहीं गया तो भी उसे जिताने का काम करूंगा और निस्वार्थ होकर के कांग्रेस को जिताने का काम करूंगा, हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं। अभी बर्खास्तगी उनकी हुई है कैबिनेट से और पार्टी से भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी बीच में ये बड़ा हमला है भाजपा सरकार पर और कहा है कि कुछ भी हो लेकिन कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करूंगा। ऐसी बुद्धि आएगी तो कहां से आ जाएगी? तो इसलिए आप नहीं, मैं इसलिए नहीं सम्मिलित हो रहा हूँ। इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो कफन बांध के राजनीति करता हूँ। तो अब आपका भविष्य क्या होगा सर? क्या है? मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य चाहिए। क्या मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। ऐसी बुद्धि आएगी तो कहां से आ जाएगी? तो इसलिए आप कांग्रेस में शामिल नहीं, मैं इसलिए नहीं सम्मिलित हो रहा हूँ। इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो कफन बांध के राजनीति करता हूँ। तो अब आपका भविष्य क्या होगा सर? क्या है? मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य चाहिए। क्या मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। मैं देखिए कोई दूसरा नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा, निस्वार्थ होकर करूंगा। तो हरक सिंह रावत को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं है बल्कि मुझे उत्तराखंड के भविष्य की चिंता है और जाऊंगा तो कांग्रेस में वरना कहीं नहीं जाऊंगा, वो सीधे कह रहे हैं। एक बार फिर से विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, अब इसको लेकर जो अभी प्रतिक्रिया दी है हरक सिंह रावत ने, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी है, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, अगर नहीं भी आनी थी, अब जो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया अब तो तय है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसको लेकर कांग्रेस वाले किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और आज ये पॉसिबिलिटीज हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर ही लेंगे? बिल्कुल
दीपा, देखिए, अगर हरक सिंह रावत इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में तैयार हैं जाने के लिए। और सूत्र के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा उनकी पुत्रवधू भी आज उनके साथ ही कांग्रेस की सदस्यता लेने वाली है। लिहाजा अभी हरक सिंह रावत की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, आज पूरे दिन भर ये ज़रूर सियासी उठापटक में ये एक बड़ी खबर है। और इसके अलावा हरक सिंह रावत की जिस तरह से भाजपा से छुट्टी की गई है, उसको लेकर वो आहत जरूर हुए हैं। उनका गुस्सा जरूर मीडिया कर्मियों के सामने फूटा है कि आखिरकार मुझे पहले दिल्ली बुलाया गया और उसके बाद में मेरी आज अमित शाह से मुलाकात थी, लेकिन ठीक उससे पहले उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त और भाजपा संगठन से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उनका गुस्सा जरूर है, और साफ तौर पर जिस तरह से अब उनकी बयानबाजी सामने आ रही है कि 2022 में पूर्ण बहुमत में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि अब हरक सिंह रावत कोई बड़ा निर्णय लेकर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो इस बात से ये जाहिर है कि ये एक जो था संशय वो तो खत्म हो ही गया है कि आखिरकार हरक सिंह रावत क्या करेंगे, ज्वाइन कांग्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। उनकी पुत्रवधू देखिए, क्योंकि हरक सिंह रावत तो बेताब दिखाई दे रहे हैं। हरक सिंह रावत तो कह रहे हैं कि जब पार्टी से बीजेपी ने निकाल ही दिया है तो उनके पास ऑप्शन बचता क्या है। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से बुलावा आए, लेकिन कांग्रेस कितनी तैयार है उनको लेने के लिए। हमने देखा है सरकारें जब जब बदली हैं तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई हैं हरक सिंह रावत की। अब उन महत्वाकांक्षाओं का हल कैसे कांग्रेस निकाल पाएगी, इसका तोड़ कांग्रेस के पास क्या होगा, और लेने के लिए कितनी तैयार आपको वहां पर दिखाई देती है कांग्रेस हरक सिंह रावत को। बिल्कुल, जानकारी जो मिल रही है दीपा कि हरक सिंह रावत और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ में उनकी बातचीत हो गई है और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। और कांग्रेस खुद ये मान चुकी है कि अगर लैंसडाउन विधानसभा सीट से उनकी पुत्रवधू अनुकृति को लड़ाया जाए, उनकी जीत पक्की है। इस तरीके के सारे घटनाक्रम को लेकर हालांकि पूर्ण ये जानकारी मिल रही है कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत और उसके साथ साथ जो कांग्रेस के केंद्रीय आला कमान के नेता हैं उनके साथ में बातचीत हो गई है, और आज या कल में हरक सिंह रावत पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, अभी इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिरकार हरक सिंह रावत के साथ में और कौन बड़े चेहरे जा सकते हैं, क्योंकि 2016 में छोड़कर कई लोग ऐसे थे जो हरक सिंह रावत के साथ में भाजपा में शामिल हुए थे, क्योंकि एक ये गुट था जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, लेकिन अभी कोई अन्य चेहरा ऐसा नहीं। से इस्तीफा दिया था हरक सिंह रावत ने, तो उमेश शर्मा काऊ तो उनके साथ खड़े थे, वो कह रहे थे कि वो भी उनके साथ चले जाएंगे। और इसके अलावा इस बार भी चर्चा शुरू हो गई है कि कुछ 2-4 विधायक हैं जो हरक सिंह रावत के साथ में है। जो भी अगला स्टेप होगा हरक सिंह रावत का, उसी के साथ वो विधायक भी खड़े दिखाई देंगे। आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे कि जहां एक तरफ हरक सिंह रावत को भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पार्टी संगठन के दिग्गज नेताओं का लगातार मंथन जारी है। रविवार देर शाम दिल्ली में हुई उत्तराखंड भाजपा कोर ग्रुप की बड़ी बैठक, और इस बैठक में सभी 70 सीटों पर चर्चा हुई। कहा यह जा रहा है कि मीटिंग में प्रदेश के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, और अब 19 जनवरी को होने वाली सीईसी की बैठक में उस लिस्ट को रखा जाएगा। इस बैठक में पीएम मोदी समेत बीजेपी के सीनियर नेता शामिल होंगे, खबर है, और उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। जो मुहर लगानी होगी वो प्रधानमंत्री मोदी लगाएंगे, और साथ में जो सीनियर नेता हैं, लीडर्स हैं, वो लगाने वाले हैं 19 तारीख को जो बैठक होनी है सीईसी की। चले इसी पर भी जानकारी लेते हैं विनोद से। विनोद, देखिए, एक तरफ तो लगातार सियासी उठापटक चल रही है उत्तराखंड में। हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर माथापच्ची एक बार फिर से शुरू हो गई है। टिकटों को लेकर भी हरक सिंह रावत तो मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, साथ में जो टिकटों के दावेदार हैं वो भी बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बन रहे हैं वहां पर बीजेपी के लिए। कितनी हलचल आप देख पा रहे हैं टिकट के दावेदारों को लेकर, किस तरीके की कोशिशें हो रही हैं, कितनी तेज लगातार हम देख रहे हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है, मंथन भी हो रहा है। आप जिनसे बातचीत कर रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं टिकट आवंटन को लेकर? बिल्कुल दीपा, देखिए, अब इंतज़ार आप जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, इंतज़ार इस बात का है कि जो टिकटों के आवंटन वाली लिस्ट है वो कब बाहर आएगी। कांग्रेस भी लगातार अपना महामंथन टिकटों के आवंटन को लेकर कर रही है, और उस तरह अगर दूसरी तरफ देखें तो भाजपा के तमाम नेता दिल्ली में डटे हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हों या पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हों। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है,
काफ़ी मंथन उस पर हुआ है और अधिकांश ये सूचना मिल रही है कि लगभग लिस्ट फाइनल हो चुकी है। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री, तमाम पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल होंगे और उत्तराखंड में टिकटों के आवंटन को लेकर इस पर विचार विमर्श होगा, रायशुमारी होगी और उसके बाद में लिस्ट जारी कर दी जाएगी। क्योंकि अब समय कम है और प्रत्याशी टकटकी लगाए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका लिस्ट में नाम आए, कब अपने वो क्षेत्र में जाए और चुनावी कैंपेन करे। क्योंकि अब करीब 1 महीना बचा है। 1 महीने में उससे ठीक पहले 14 फरवरी में मतदान है। उससे ठीक पहले जितने भी प्रत्याशी होंगे आवंटन को लेकर भी जो महामंथन लगातार हो रहा है, दिल्ली में एक और ग्रुप की बैठक हो रही है, उस पर भी लगातार नजर हमारी बनी हुई है। साथ में हरक सिंह रावत का अगला कदम क्या होगा, कब वो कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर वो किस तरीके से अब आगे बढ़ते, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी को तफसील से समझाने के लिए। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के साथ साथ यूपी में भी बेहद एक्टिव दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने यूपी में 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और जो पहली लिस्ट जारी की उसमें जातीय समीकरण को साधने का दाव काफी अहम माना जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपकी पहली लिस्ट जारी, यूपी फतह की तैयारी। एक 150 उम्मीदवारों का ऐलान, एक एक सीट का पूरा प्लान। दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगा चुकी आम आदमी पार्टी की नजर इस बार देश के सबसे बड़े सूबे पर है, जहां सियासी जमीन तैयार करने के लिए आम आदमी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पार्टी ने अपने 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। हमारे प्रत्याशी हैं, उसमें से 55 हमारे ओबीसी वर्ग से हैं, 31 हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हैं और 8 पीएचडी हैं, 8 एमबीए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट 38 हैं, डॉक्टर 4 हैं, इंजीनियर 7 हैं, बीएड 8 हैं, ग्रेजुएट 39 हैं, 6 डिप्लोमा होल्डर हैं और माइनॉरिटी से 14 उम्मीदवार हैं, ब्राह्मण 36 उम्मीदवार हैं, कायस्थ 6 उम्मीदवार हैं, व्यापारी 7 उम्मीदवार हैं। तो ऐसे अलग अलग वर्गों से महिलाएं 8 हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जिन 150 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उसमें 55 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 31 अनुसूचित जाति, 14 मुस्लिम और 36 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। मतलब अगड़े पिछड़ों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय का भी विशेष ध्यान रखा गया है। लेकिन जहां राजनीति के जानकार इसे जातीय समीकरण की नजर से देख रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी इसे बदलाव बता रही है। इन उम्मीदवारों में 8 एमबीए, 38 पोस्ट ग्रेजुएट, 4 डॉक्टर, 8 पीएचडी, 7 इंजीनियर, 8 बीएड, 39 ग्रेजुएट और 6 डिप्लोमा होल्डर हैं। निश्चित रूप से उनकी भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए, राजनीति में होनी चाहिए और इसलिए उनको मौका दिया गया है और अच्छे उम्मीदवार हैं, योग्य उम्मीदवार हैं। उनको पार्टी से जुड़ के उन्होंने काम किया है पिछले 1.5-2 वर्षों में। आम आदमी पार्टी ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, जिसमें से 150 उम्मीदवारों का ऐलान पार्टी ने कर दिया। अब 253 सीटों का ऐलान बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अकेले अपने दम पर आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा कर पाएगी। हालांकि बीच में आप और सपा के बीच गठबंधन की भी चर्चा हुई थी। कई बार संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच मुलाकातें भी हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई और अब आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। हालांकि सपा और आप दोनों ने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है। अब जनता किसके वायदे पर ज्यादा एतबार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।